हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम जैसे कि अपनी सारी क्लासेस कर रहे थे सुपर टेट की सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी हमने 2-3 क्लास बाल मनोविज्ञान की है। उससे पहले हमने साइंस की क्लास भी की थी। तो आज मैं साइंस की क्लास का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। इसमें आपका बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। जितना भी बायोलॉजी का आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैं इसमें कवर कराऊंगी और भी कराती रहूंगी। अभी तो आपकी जब तक सुपर टेट का एग्जाम होगा ऐसी क्लास चलती रहेंगी। अब मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, बीच में बच्चे कम देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा दूं, क्योंकि बच्चे थ्योरी से बोर हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े ही वो कोई सोचते हैं कि सब प्रैक्टिस सेट कराएं, क्वेश्चंस कराएं। तो अगर आपकी ये है कि मैं प्रैक्टिस सेट कराऊं तो मैं पहले प्रैक्टिस सेट करा दूंगी। अगर आप थ्योरी नहीं करना चाहते हो तो फिर मैं थ्योरी पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ज़रूर, जो भी आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस सेट कराऊं या मैं थ्योरी कराऊं कंप्लीट। तो आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास है और बायो की फर्स्ट क्लास है। हम इसमें पढ़ेंगे मानव शरीर। जो हम मानव होते हैं उसके शरीर में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होता है, किसने इसकी खोज की। तो इसके रिगार्डिंग आज हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, वो करेंगे। अगर आप देखने आए हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये केवल सुपर टैट के लिए नहीं, जिसमें भी कंपटीशन एग्जाम में साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायो से रिलेटेड। आपको पता है अब हर एग्जाम में बायो से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे मानव शरीर में क्या होती हैं? सेल्स, मतलब कोशिकाएं। जैसे कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, जिसमें संरचना हमें प्रदान होती है कि कैसे क्रिया करते हैं, वो है प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो पौधे हों या जंतु हों या हम हों, का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट हुक ने। तो ये क्वेश्चन आता है, कोशिका की खोज किसने की है? कोशिका, हुक, हुक लगा के बंद कर दी। तो किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में की है। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कार्य का अध्ययन करने पर उन्होंने कुछ खोखले कक्षों को देखा, जिसे उन्होंने क्या कहा? कोशिका, खोखले कक्षों को। और जो खोखले कक्षों को उन्होंने हुक से बंद कर दिया, तभी किसका नाम देंगे? ये हम ट्रिक से याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक ने। वे वास्तव में मृत कोशिकाओं भित्ति थी। क्या थी? वे मृत कोशिका या डेड सेल्स बोलेंगे उनको। कैसी थी? डेड सेल्स थी। सर्वप्रथम जीवित तथा मुक्त कोशिका की खोज, अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि किसने की जीवित और मृत की? ल्यूवेन हाक ने। किसने की? ल्यूवेन हाक ने। कोशिका भित्ति क्या होती है? सेल थ्योरी। ये आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन हुआ। एक तो कोशिका की खोज, एक सर्वप्रथम जीवित और मुक्त कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेन हाक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका यहाँ से, कोशिका भित्ति क्या होती है, मतलब सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत मैथियास जैकब श्लाइडेन, ठीक है, 1838 व थियोडोर श्रान 1839 ने दिया। मतलब कोशिका का सिद्धांत, वो तो की कोशिका की खोज, सिद्धांत दिया है इन्होंने। कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। अगर पूछे कोशिका किससे बनी होती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। इनकी मूल संरचना व रासायनिक संगठन कैसे होते हैं? समान, मतलब जैसी मूल रचना होती है ऐसी रासायनिक संगठन होते हैं। प्रत्येक जीवधारी अपनी कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं व पारस्परिक संबंध के कारण ही जीवित रह पाता है। इसका मतलब क्या है? जो भी उनमें क्रियाएं होती हैं, जो भी वो संबंध करते हैं, जो भी आपस में काम करते हैं, उनके कारण ही वो जीवित रह पाता है। नेक्स्ट है आपका, कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। कितनी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, और यूकेरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कैसी होती हैं ये सेल्स? ये स्वतंत्र होते हैं, मतलब मुक्त अवस्था में होते हैं। ये इन पे कोई भी डिपेंड नहीं होती हैं, किसी पे कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, मतलब ये स्पष्ट नहीं होती हैं। डीएनए आरएनए प्रोटीन रहित होती हैं, इसमें ये नहीं होते। और एग्जाम्पल जैसे जीवाणु की कोशिका, कैसे? बैक्टीरिया सेल्स। तो पूछ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? बैक्टीरिया सेल्स। और यूकेरियोटिक कौन सी होती है? बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती हैं। सभी उस श्रेणी के पौधों और जंतुओं में। किस किस में? ये पूछ सकते हैं किस किस में पाई जाती है, तो बहुकोशिकीय प्राणियों में, उस श्रेणी के पौधों जंतुओं में, संगठित केंद्रक में पाई जाती है, जो एक आवरण से ढका होता है। और किस में पाई जाती है? क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल जंतु व पादप। तो ये हो गए इसमें हमारे इनके डिफरेंस।
नेक्स्ट है आप, और मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आप इनके नोट्स आप अपने आप बनाओगे, मैं कहने को तो आपको दे दूंगी सारे पीडीएफ, लेकिन आप अभी बहुत टाइम है, ये लगा लीजिए दिसंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम होगा अगर हुआ तो आप अभी से तैयारी कीजिए। आपको अगर एक नंबर लाना है तो 4-5 मंथ आपको चाहिए। तो आप अपने आप ही सारे नोट्स, हैंड राइटिंग अपनी जितनी समझ में आती है, किसी की नहीं आती तो खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, समझिए और उतारिए। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत के अपवाद। क्या होते हैं? विषाणु मतलब वायरस। कौन कौन से होते हैं? विषाणु कण, वीरोइड्स, विरियॉन्स, प्रियॉन्स, तो ये सब होते हैं। ठीक है ना। अगर पूछें इसके अपवाद क्या क्या है तो ये इसके अपवाद हैं, मतलब इनमें नहीं पाई जाती। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है तीनों, ये आप जरूर लर्न कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसमें होती है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वहां से सबसे बड़ी कोशिका होती है। और लंबी पूंछ है तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। यहाँ ये 3 क्वेश्चंस आपके होते हैं। सबसे पहले है कोशिका भित्ति, सेल वॉल क्या होती है? ये किसकी, ये पूछते हैं किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। केवल पादिक कोशिका में उपस्थित होती है। और क्या होता है? कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है। जैसे हमें जो आकार है वो सब कौन करती है? कोशिका भित्ति ही प्रदान करती है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चे पूरी नहीं देखते, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट करके आपको डेली दूंगी। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। ये सब पूछते हैं कि किससे बनी होती है, तो ये जरूर फर्स्ट लाइन आप लर्न कर लेना। किससे बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये भी पूछ सकते हैं कैसी झिल्ली है ये? अर्धपारगम्य। यह विभिन्न पदार्थों के आयनों और अणुओं के कोशिका के अंदर बाहर जाने का नियंत्रण करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये कोशिका का ऊर्जा गृह, या इसे पूछ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी? तो क्या होता है पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपने देखा होगा जूनियर सुपर टेट में भी क्वेश्चन आया था। इसका कार्य ऊर्जा मुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करना है। इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए। और इसकी खोज इंपॉर्टेंट है, किसने की? अल्टमैन ने 1886 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसने की? अल्टमैन ने। इसका आकार कैसा होता है? माइक्रोन में होता है, मतलब माइक्रोन मतलब बहुत छोटा, माइक्रोन में होता है। और 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है ना। तो ये है आप। नेक्स्ट है आपका केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? गोलाकार, अंडाकार। इसकी खोज सबसे पहले सबकी है इम्पोर्टेंट खोज। अगर आप कहोगे एक वीडियो में सारे में खोज, किसने किसकी खोज कराई, किसने किसकी खोज की, किसने किसका आविष्कार किया, कौन से सन में, तो मैं वो कंप्लीट करा दूंगी। ये केवल हमारे सुपर टेट के लिए नहीं, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके। तो केंद्रिका में 18 प्रोटीन, 10% RNA, 5% DNA होता है। केंद्रक में उपस्थित द्रव्य में क्रोमेप्टिन पाया जाता है जो डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। तो किस किस का बना होता है? ये डीएनए और प्रोटीन का जो पाया जाता है इसमें। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन ही गुणसूत्र बन जाते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है, जो उसमें क्रोमेटिन उपस्थित होता है वो क्या बन जाता है? वो आपका गुणसूत्र बन जाते हैं। तो ये थे आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बायोलॉजी के, मानव शरीर से रिलेटेड, कि हमारी बॉडी में क्या क्या पाया जाता है और उसका क्या कार्य है, किसने उसकी खोज की। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, केवल आपके लिए, सुपर टेट के लिए नहीं। आप अगर यूपी टेट का दोगे या सी टेट आने वाला है उसका दोगे, तो सबके सेकंड पेपर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आपका केवी का हो, डीएसएसबी का हो या एईईएस का हो जो अभी निकली है वैकेंसी, आप किसी का भी अगर एग्ज़ाम फिल कर रहे हो, सब में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और आप ऑल वन डे एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी सीजीएस सब के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने साइंस की करी है। कैसी लगी वीडियो? अगर आप इस टाइप से ही क्लास रेगुलर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुँचती रहे। और अगर आपको कंफ्यूज हो टीजीटी जो पीजीटी या हम एलटी या हम सुपर टेट किससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, पहले किसका एग्ज़ाम पहले होगा, तो ये जल्दी वीडियो मैं आपको देने वाली हूँ इससे रिगार्डिंग 1-2 दिन में। तो आपका वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि हमें पहले कौन सी बेहतर जॉब है, कौन सी हमारे लिए बेस्ट है, किस में हम ज़्यादा
अटेंशन मिलेगा, किस में हमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, मेन सैलरी होती है, किस में हमारा ओहदा ज़्यादा बड़ा होगा और किसकी वैकेंसी पहले आएगी, तो हमें किससे रिलेटेड पहले तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए जल्द ही वीडियो आपके लिए आएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और किसकी क्लास आप चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।